गुरु भगवान के शुक्राने। एक प्रश्न उठता है, एम आई हैप्पी और वेरी हैप्पी विथ ऑल दैट आई डू? क्या मैं जो भी कर रहा हूँ आज मैं जिस स्थिति पर हूँ, आज हम देखिए, हम लोगों में कोई 10 साल का भी होगा, कोई 20 साल का भी होगा, 30 का, 40 का, 60 का, 70 का, 80 का, हमें सब तरह के लोग बैठे हुए सुन रहे हैं। मैं बेस्ट देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और आपको खुशी आए, आप सुखी हों, आप खुश हों और आपका जीवन सफल हो, मेरी ये भावना है और भगवान से प्रार्थना है। तो आज हम जितने साल के भी हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी रहते हैं, जो भी कारोबार है, जो भी नौकरी है, क्या हम ये कह सकते हैं, एम आई वेरी हैप्पी विथ ऑल दैट आई डू? एम आई वेरी हैप्पी? अगर कहीं कमी है तो फिर हम उसको देखेंगे और ठीक करेंगे। बदले विचार बदले जीवन। हमारे विचार बदलने से ही हमारा जीवन बदल जाता है। वेरी सिंपल। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं। आई कांट स्टैंड दिस जॉब, आई हेट माई बॉस, I don't earn enough money. They don't appreciate me at work. I can't get along with the people at work. I don't know what I want to do. मुझे समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है। अभी जो बोला उसकी हिंदी करके, ये जो नौकरी मैं कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरा बॉस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे साथ जो काम करते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पॉलिटिक्स है, गॉसिप करते हैं, ये है वो है, क्या करूं समझ में नहीं आता। ये लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता। जो काम मुझे मिला है वो मुझे पसंद नहीं है। जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है वो पूरी नहीं पड़ती, मतलब कम तनख्वाह देते हैं, और होनी चाहिए। 40,000 में कहीं काम चलता है, कहीं घर चलता है आजकल। 40,000 की तनख्वाह में कोई भी घर परिवार होगा, माता हैं, पिता हैं, बेटा है, बहू है, 2 बच्चे हैं, नहीं चल पाता है। मतलब जो लोग अच्छे से रहते हैं उनकी बात हो रही है। चलने को तो 6,000 में भी कई लोग हैं, हमारे सामने बिल्डिंग्स हैं 5-6, उनके जब गार्ड से मैं कभी बात करता हूँ, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? कोई कहता है 6,000 जी, कोई कहता है 7,000, कोई 7,500, बस 12 घंटे की नौकरी है, 7,500 की तनख्वाह है, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, कैसे घर चलेगा? वो चला रहे हैं। अब 40,000 वाले, 50,000 वाले, उनसे बात करें तो उनका भी काम नहीं चल रहा है। तो आई डोंट अर्न इनफ मनी, ये कई लोगों की शिकायत रहती है। आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू, मुझे करना क्या है मुझे नहीं पता, ये भी कई लोगों की बात रहती है। दिस इज़ निगेटिव डिफेंसिव थिंकिंग। ये थोड़ा निगेटिव थिंकिंग है, इससे हमको बचना होगा। आप क्या सोचते हैं, अच्छी पोजीशन जिस पर आप हैं आज, उससे और अच्छी क्या होगी? आप कहाँ जाना चाहते हैं? हमें और आगे बढ़ना है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम हो रही है काम पर, या किसी की नौकरी छूट गई हो, उसके लिए भी वही बात है। और जो लोग नौकरी में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी ये बात है। स्टार्ट करो ब्लेसिंग्स भेजना, भगवान सबका भला हो। मैं जहाँ भी हूँ भगवान, आज बहुतों से अच्छा हूँ, और अगर नहीं भी अच्छा हूँ तो चलो कोई बात नहीं, कोई नौकरी मेरे लिए वेट कर रही है और मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। और जो भी पाथवे मेरे रास्ते में, स्टेपिंग स्टोन्स आ रहे हैं, रोड़े आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, शायद मेरी सोच में खराबी है, मेरी सोच में कहीं कमी है, जिसकी वजह से मेरे रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं। मुझे नौकरी पसंद नहीं आ रही, मुझे बॉस पसंद नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा कम है, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाता मेरे काम के बारे में, कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता, मेरे साथ जो काम करते हैं वो मुझे समझ में नहीं आते, वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। तो ये सब हमारी सोच की गड़बड़ियां हैं। अगर वो लोग हमें उस तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं जिस तरह हमें ट्रीट किया जाना चाहिए, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए जो वो लोग नहीं दे रहे हैं, जहाँ भी जो भी लोग, नौकरी वाले, साथ वाले, बॉस, कोई भी, नीचे वाले, ऊपर वाले, जो भी हैं, कोई भी अगर मुझे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, मुझे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं मेरे साथ,
तो कहीं मेरे कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड में कोई गड़बड़ी है, मेरे वाइब्रेशन ठीक नहीं निकल रहे हैं, मेरी सोच ठीक नहीं है। देखिए क्या, मुझे किसी एक आदमी से शिकायत है तो वो ठीक है, मुझे सबसे शिकायत है तो मुझे अपने से बात करने की ज़रूरत है, मुझे अपनी तरफ देखने की ज़रूरत है, मुझे अपनी थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को देखना है मेरे वाइब्रेशंस कैसे हैं। तो जो भी जॉब है हमारे पास, जो भी जॉब है हमारे पास, जो भी कारोबार है हमारे पास, जो भी काम हम करते हैं, घर में माता जी लोग काम करते हैं, मम्मी लोग काम करती हैं घर में, जो अभी नई शादी हुई है वो भी घर में काम करती हैं, पसंद नहीं आता उनको, तो उनके लिए कह रहे हैं, लुइसे कह रही हैं कि आप ब्लेस करना शुरू करो एवरीथिंग विथ लव। भगवान सबका भला हो, सबका शुक्राना है। बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं, घर जिसमें हम रहते हैं, सीढ़ियाँ जो हम चढ़ते हैं, एलिवेटर्स, लिफ्ट जिसमें हम जाते हैं, कमरे जिनमें हम रहते हैं, फर्नीचर जो हम यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, मिक्सी है, प्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर कुकर है, भगोने हैं, गिलास हैं, कटोरी हैं, चम्मच है, उन सब का शुक्राना माने और उन सब चीज़ों को ब्लेस करें। घर में जितनी चीज़ हमारी हमको दिख रही हैं सबको ब्लेस करें। भगवान सबका भला हो, सब बहुत अच्छी हैं, सब चीज़ें मेरे काम आती हैं, एक कटोरी, एक चम्मच, एक गिलास, सारे बर्तन का स्टैंड, स्लैब किचन की, कमरे में बिस्तर, पलंग, तस्वीरें टंगी हैं, जो भी हमारे कमरे में है, जो भी डेकोरेशन के चीज़ें रखी हैं, शोकेस में है, ये है, ये है, वो जितना आपको दिख रहा है, आपकी अलमारी है उसमें कपड़े हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आज मुझे सब कुछ मिला है, पैसे हैं उनका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर व्यक्ति जो हमारे घर में है उनका शुक्राना। अगर 6 लोग हमारे घर में हैं तो शायद एक ही होगा जो उल्टा चलता होगा, बाकी 5 ठीक होंगे, उनका शुक्राना। जो उल्टा चलता है उसका भी शुक्राना, वो हमको और बेटर पर्सन बनाना चाहता है। तो एफर्म करना शुरू करें, आई ऑलवेज वर्क फॉर द मोस्ट वंडरफुल बॉसेस। जो भी मेरे ऊपर लोग हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। माई बॉस ऑलवेज ट्रीट्स मी विथ रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी। मुझे इज्जत देता है, बहुत प्रेम से बात करता है। एंड माई बॉस इज़ जेनरस एंड ईजी टू वर्क फॉर। और वो बहुत विनम्र है, बहुत बड़े दिल का है और उसके साथ काम करना बहुत आसान है। दिस विल कैरी फॉरवर्ड विथ यू ऑल योर लाइफ एंड इफ़ यू बिकम अ बॉस देन यू विल बी लाइक दैट टू। अगर आप बॉस बनेंगे तो एक बहुत अच्छा बॉस बनेंगे और जीवन में आप सफल होंगे। एक यंग लड़का जिसको नया जॉब स्टार्ट करना था मेरे पास आया, बहुत नर्वस था, बहुत परेशान सा था और कह रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं काम कैसे करूँगा और अगर मैं अच्छा ना कर पाया तो ऑथर ने कहा क्यों नहीं अच्छा कर पाओगे तुम? जब तुम वहाँ जाओ नौकरी पर, अगर तुम्हारा अभी इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए जब जाओ तो सबसे पहले ब्लेस करना उन सभी को जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। सारे लोग अच्छे हैं जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, सारे लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर मेरा मन अच्छा है तो सब अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। ओपन योर हार्ट एंड लेट योर टैलेंट्स फ्लो आउट ऑफ यू। बड़ा दिल करो और तुम्हारे पास जितना भी टैलेंट है, जितनी भी होशियारी तुम्हारे पास है उसको लगा दो अपने काम में। ब्लेस द एस्टैब्लिशमेंट, जिस एस्टैब्लिशमेंट में तुम काम करने जा रहे हो उसको ब्लेस करो। वो बहुत अच्छी जगह है जहाँ तुम काम करने जा रहे हो। डरो मत। जिन लोगों के साथ तुम काम करते हो, जिन कस्टमर से तुम डील करते हो, जिन लोगों से तुम बात करते हो, सब अच्छे हैं। शुद्ध भाव रखो। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। ये अपना भाव बनाना पड़ता है। आप ना ये मत सोचना बड़ा मुश्किल है, लोग बड़े खराब हैं, ऐसे मत सोचना। ठीक है वो पुरानी सोच है, वो निकल के आती है, पर आज आई एम विलिंग टू चेंज।
मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। क्यों? मेरी ज़िंदगी खराब हुई जा रही है। खराब सोचकर मेरा जीवन खराब हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा, मेरा जीवन खराब हो रहा है। और आज मैं अच्छा सोचना शुरू करूँगा तो आज बीज बोने से आज फल नहीं निकलेगा, लेकिन आज की मेरी सोच मेरे जीवन को धीरे 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 बदलती चली जाएगी। भले 10 साल लग जाएंगे, लेकिन मेरा जीवन टोटली चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे 10 साल तो बहुत होते, कौन इतना वेट करेगा? देखिए, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। और फिर एक बार में तो 100% नंबर आ नहीं जाते, एक बार में तो बीज बोने से फल निकल नहीं आता। पहले पौधे निकलना शुरू होते हैं, फिर वो और बड़े होते जाते हैं, फिर वृक्ष बनता है, धीरे धीरे उन पे फल फूल आने लगते हैं, फिर वो और बड़ा होता जाता है, फिर और अच्छे फल आने लगते हैं। समय लगता है हर चीज़ में। बात साल की नहीं है कि कितने साल लगेंगे, बात है कुछ समय तो दो, कुछ टाइम तो लगेगा कि हमारा जीवन बदले। और उसको बदलने के लिए हमें जो मेहनत करनी है वो तो हम करें। हमें सोच को बदलना है, वो तो हम बदलें। हम सोच को बदलना नहीं चाहते और जीवन बदल जाए, ऐसा कैसे होगा फिर? प्लीज़ आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये खराब सोच, ये क्रिटिकल दृष्टि, ये क्रिटिसिज्म, लोगों को क्रिटिसाइज करना, ये सब इंटरनेट पे देख देख के, यूट्यूब पर देख देख के, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो फलाना देश फलाने पे आक्रमण कर रहा है, ये हो रहा है, वो फलाने ने फलाने को आर्म्स दे दिए, सारे देशों के पास चाइना आर्म दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं, माइंड में कूड़ा भरना है। वो जो कर रहा है, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास, भले टाइम लगा था। ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर, भारत के ऊपर बहुत अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। उसका फल ये निकला है कि आज ब्रिटेन बहुत कर्जे में है और वहाँ की जनता बहुत परेशान है। कुछ एक आध पड़ोसी देश आप देखिए, 2-3 हैं ऐसे जो आज गरीबी की रेखा के बहुत नीचे चले गए हैं। उनके सारे कारोबार ठप्प पड़े हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनके पैसे की कीमत बहुत घट गई है, तेल बहुत महंगा है उनके यहाँ, ये पेट्रोल, हर चीज़, दूध बहुत महंगा है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है, पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई और कमाई के धंधे कम हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, नौकरियां छूट गई हैं, ये हालत हो रही है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो अगर आज हम अच्छे भाव रखते हैं तो आगे चलकर हमारे लिए सब अच्छा होने वाला है। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। एक दिन में कोई जादू नहीं होता। मिरेकल्स डोंट हैपन इन अ डे। आपको दृष्टांत सुनाया था ना, दादाजी ने बच्चे को वो दिया एक गमला कि इसमें मैंने एक बीज बो दिया है, अब इसको तुम रोज़ पानी देते रहना, 10 दिन बाद तुम्हें मिरेकल देखने को मिलेगा। बच्चा रोज़ पानी देने छत पे जाता था, 2-3 मंजिल पैदल चढ़ के जाता था, गर्मी में उसके पैर जलते थे, बड़ी दिक्कतें होती थीं, बड़ी प्रॉब्लम्स उसने फेस करी, और 10वें दिन जाकर उसको मिरेकल दिखा कि उसमें से 2 हरे पत्ते निकलना शुरू हुए। बहुत खुश होता है, दादाजी को फ़ोन करता है, मिरेकल हैपेंड टुडे। और जबकि 4-5 दिन बाद वो परेशान हो चुका था, वो छोड़ने वाला था कि चाहे पौधा सूख, इसमें जो निकलने वाला सूख जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं आ सकता ऊपर, इतनी प्रॉब्लम कौन सा है। ऐसे हमारे जीवन में होता है। सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वर्क हार्ड वर्क। हम कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं तो अब हम अफर्म करना शुरू करें कि मैं जो काम छोड़ रहा हूँ वो बहुत लव और रिस्पेक्ट के साथ छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला है हु विल बी डिलाइटेड टू हैव इट, वो बड़ा खुश होगा इस जॉब को पाकर, क्योंकि वो इस नौकरी के लिए तरस रहा था, उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी और अब उसको अच्छी नौकरी मिल रही है। जिस नौकरी को मैं छोड़ रहा हूँ और अगली नौकरी पर जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ वो अच्छी है और वो सोच रहा है ये अच्छी है, तो अब जो वो आने वाला है, गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसको ब्लेस करना, कृपा करना, वो खुश हो यहाँ आकर, वो एग्जैक्टली उसको वो नौकरी मिलने वाली है जो वो चाहता था। भगवान आपके बहुत शुक्राने। इस तरह करके हमको अपना जो भाव है, जो सोच है, उसको ठीक करना होगा। अब जिस नए काम पर हम जा रहे हैं या नया काम खोल रहे हैं, नया कोई कारोबार खोल रहे हैं, कुछ भी नया करने वाले हैं, घर में कोई नई चीज़ लाने वाले हैं, हर जगह आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। आई एम टोटली ओपन एंड रिसेप्टिव
टू अ वंडरफुल न्यू पोजीशन। कुछ भी नया जो होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, आई एम टोटली ओपन, मैं बड़े दिल के साथ और बाहें फैलाकर उस चीज़ को रिसीव करता हूँ। आई एम रिसेप्टिव टू अ वंडरफुल न्यू पोजीशन। नई जो स्थिति बनने वाली है, नई नौकरी, नया कारोबार, नया घर में कुछ, नई बहू आने वाली है, कोई नए दामाद मिलने वाले हैं, कुछ भी नया होने वाला है, कुछ भी बड़ा होने वाला है, उसको आप ब्लेस करो विथ लव, प्रेम से। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। और ये चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में होने वाली है, मैं उसको आशीर्वाद करता हूँ। आप उसको ब्लेस करो, आशीर्वाद करो। आप आशीर्वाद मांगते ही रहोगे, संतों महात्माओं से कभी दोगे भी? एक बात है, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा। मैं आपको अपनी चीज़ के लिए, जो आप एक नया सूट लेकर आए हो, उसको आशीर्वाद करो, ये मुझे बहुत सुख देगा, ये मुझे बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। मान लीजिए वो अच्छा नहीं निकला तो कोई नहीं, फिर नया सूट और आएगा दूसरा, वो अच्छा निकलेगा ज़रूर। वो भी अच्छा नहीं निकला, कोई बात नहीं, एक नया सूट और आएगा, वो और अच्छा निकलेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बड़े लोग कहा करते थे, हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, अंदर में प्रेम रखो। दिक्कतें परेशानियां सबको आती हैं, आप चिंता मत करो। दुनिया आपकी नहीं है, दुनिया भगवान की है। चिंता क्यों करें? सो साहिब चिंता करे जे सुपाया जग। जिसकी दुनिया है वो चिंता करे, हम क्यों चिंता करते बेकार के लिए? और खैर आपको लगता है वाह चिंता कैसे नहीं करें, तो करो, लेकिन ये जानो कि दुनिया भगवान की है, दुनिया आपकी नहीं है, ये तो समझ लो। उससे क्या होगा? चिंता हल्की हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई एम टोटली ओपन एंड रिसेप्टिव टू अ वंडरफुल न्यू पोजीशन, वन दैट यूजेस ऑल माय टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़। मेरी जो काबिलियत है, मेरे जो टैलेंट्स हैं, मेरी जो होशियारी है, मेरी जो स्किल्स हैं, वो सब काम आएंगी अब इस नए काम में, नए कारोबार में, नई नौकरी में, नए घर में, नई जगह पर, नई चीज़ों के साथ। मान लीजिए कोई है जो पहली बार ज़िंदगी में मिक्सी खरीद कर लाता है, उसको चलानी नहीं आती, उसको अपनी अकल लगानी होगी, नहीं तो किसी पड़ोसी से या किसी से पूछना पड़ेगा कैसे चलती है बताओ ज़रा, क्योंकि दुकान पर पूछ कर नहीं आए, दुकान वो तो कोई लाया और दे गया, अब चलानी आपको है। कैसे करोगे? मिक्सी कैसे चलाओगे? चल ही नहीं रही। बिजली में लगाया प्लग, स्विच ऑन करा, यहाँ से कहानी शुरू होती है। हर चीज़ हमको सीखनी पड़ती है, ज़ीरो से लेकर चलना पड़ता है। जब मैंने दुकान शुरू करी थी तो मेरे पास पैसे बहुत कम थे। 7,000 रुपीज़ से मैंने अपनी शॉप शुरू करी थी, कारोबार, जब 1983 में। वो काफ़ी थे पैसे उस समय के लिए, लेकिन काफ़ी नहीं थे, क्योंकि मुझे फ्रिज खरीदना था अपनी शॉप के लिए, और 7,000 का फ्रिज आ रहा था। आई वॉज ऑन ज़ीरो लेवल। और हमने घर में मेहनत करके, मैंने और भाभी जी ने मिल करके, हमारे बगीचे में पौधे बहुत होते थे, पेड़ बहुत होते थे, उनकी डालियाँ छोटी छोटी काट काट कर, नैनीताल में जैसे शो पीसेस मिलते हैं, बना के हमने हाथ से उनको बेचा। धीरे धीरे करके इनकम शुरू हुई। तो ऐसे बहुत लोगों ने किए होते कारोबार। मैं नहीं कह रहा मैंने कोई बड़ा काम कर दिया, बहुत सारे लोग इसी तरह शुरू करते हैं, ज़ीरो से शुरू करते हैं और बाद में हीरो बन जाते हैं वो सब। तो ऐसे ही होता है, ऐसी मेहनत की जाती है, ऐसे ही बढ़ा जाता है। तो बहुत सारे लोग जल्दी बढ़ जाते हैं, चलिए वो अलग अलग बातें हैं, कोई नहीं। हाँ, तो मेरे टैलेंट्स, मेरी एबिलिटीज सब यूज़ होंगी जो मैं नया कारोबार करूँगा। आई वर्क विथ एंड फॉर पीपल whom I love and who love and respect me in a wonderful location and earning good money. सब लोग मेरे से प्रेम करते हैं, मेरा सबसे प्रेम है। जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा सबसे प्रेम है। और हम लोग बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा पैसा किस लिए कमा रहे हैं? ताकि हम सबका भला कर सकें, सबके काम आ सकें और अपना भी अच्छा कर सके, अपने भी अच्छे से रह सके। इफ़ देर इज समवन एट वर्क हु बॉदर्स यू, अब क्या होता है, कोई ना कोई काम पर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमें परेशान करता है। घर में भी होता है एक आध व्यक्ति जो परेशान करता है। अगेन
ब्लेस देम विथ लव एवरी टाइम यू थिंक ऑफ देम। कोई है व्यक्ति आपके जीवन में जो आपको परेशान कभी किया था उसने और आज आपको उसकी याद आती है, या इस समय आपको परेशान कर रहा है, या आगे आपको लग रहा है आने वाले समय में कहीं वो परेशान न करे, तो कह रहे हैं उसको आप ब्लेस करो। जब जब उसकी याद आए ब्लेस करो। भगवान सबका भला हो, उसका भी भला हो। थोड़े दिन तक कहते रहने से मैंने तो इस बात को आजमाया है। मेरे भी जीवन में कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, किसी किसी की याद आ जाती है मुझे। तो अभी जब से मैं ये 2 साल से हम लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, भगवान सबका भला हो, तो मैंने यही कहना शुरू करा, भगवान सबका भला हो और उनका भी भला हो। और मेरा मन शांत होता रहा। आ जाती है फिर भी बातें, फिर भी आ जाती हैं बातें मन में। मन तो कुछ भी ले आता है, कुछ भी ला सकता है, कोई बात नहीं। गुरु का ज्ञान है हमारे पास, हमें मिल गए, हमें तो सतगुरु मार्ग दिखाने वाले, हमें तो गुरु मिल गए। हमें है किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, गुरु हमारे साथ हैं, हमें चिंता किस बात की है। और हम लोगों में एक न एक काबिलियत सब में रहती है, उसका इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करें। हम सब या तो हिटलर बन सकते हैं, मदर टेरेसा बन सकते हैं, एक क्रूर व्यक्ति बन सकते हैं, रावण बन सकते हैं, या राम वाली क्वालिटीज़ ला सकते हैं अपने अंदर में। राम जी जैसी क्वालिटीज़ भी ला सकते हैं हम अपने अंदर में, या रावण जैसा व्यक्ति भी बन सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अभी आजकल जो साउथ इंडियन फिल्म्स आती हैं, मैं किसी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, एक बात कह रहा हूँ, उनमें बड़ा क्रूर वाली इमेज भी दिखाते हैं। कोई किसी को दिखाएंगे बड़े बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी और ये और वो, और मार काट मचा रहा है, जिसको चाहे मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये कोई जो भी है, मतलब जो भी जिसको जो पसंद है। और उन्हीं मूवीज़ में राम वाले कैरेक्टर भी दिखाते हैं वो लोग, बड़े अच्छे लोग भी दिखाते हैं। हमारे ऊपर है हम क्या देखते हैं, हमारे ऊपर है हम क्या बनते हैं, हमारे ऊपर है हम क्या बनना चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं हम, हमारे ऊपर है। कोई भी मान लीजिए क्रिटिकल व्यक्ति है, कोई पॉलिटिक्स खेलता है, कोई 420 करता है, कोई बेईमानी करता है, तो कहना शुरू करो कि मेरे लिए सब अच्छे हैं। क्यों? मैं किसी के लिए बुरा नहीं हूँ, तो मेरे लिए सब अच्छे हैं। कहना शुरू करो अपने से, भले वो बुराई करे, कुछ भी करे, हमारी बुराई करे, हमारे साथ बुरा करे, कोई बात नहीं, मेरे साथ सब अच्छे। और डरना मत, हमारे साथ हमारे गुरु हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। डरना नहीं, अंदर में एक स्ट्रांग भाव रखो, सब अच्छे हैं और सबका भला हो। तो जैसे हमारे विचार बदलते जाएंगे, सब अच्छे हैं, सबका भला हो, सारे अच्छे हैं, सब कंपैशनेट हैं, सब प्रेमी हैं, सब करुणावान हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई खराब नहीं है, कोई क्रूअल नहीं है, इस तरह के भाव रखने से हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ वैसी वाइब्रेशन फैलेंगे और कोई हमारा बुरा नहीं कर पाएगा। जो गरीबों को सताए वो शैतान, और जो गरीबों को बढ़ाए वो भगवान। तो सब तरह के लोग दुनिया में होते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा जो भी जॉब है उसके प्रति हम शुद्ध भाव रखें, अपने कारोबार के प्रति शुद्ध भाव रखें, और सबके प्रति शुद्ध भाव रख कर के, अच्छा भाव रख कर, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। देखिए मन में फिर वही कुछ लोगों का मुझे याद आता है, वो जब भी मैं कहता था वो मुझसे कहते थे, हम नहीं सोच पाते सबका भला हो, हमें तो लगता है दुनिया बहुत खराब है। अब देखिए इस भावना को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा भाव कोई रखे क्या कर सकते हैं। तो अब ठीक है, तो हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो अपने भाव को चेंज करने के लिए तैयार हैं, जो कह रहे हैं आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन को एक बढ़िया जीवन बनाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा और नेक इंसान और एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेस चाहता हूँ लाइफ में। सक्सेस क्या है? कुछ भी जो बड़ा आप चाहते हैं और उसको प्राप्त करके आप सक्सेसफुल हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको प्राप्त करके आप सक्सेसफुल महसूस करते हैं। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, जहाँ भी मैं हूँ, ऑल इज़ परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, सब कुछ परफेक्ट है, पूर्ण है, कंप्लीट है। माई यूनिक क्रिएटिव टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ फ्लो थ्रू मी, मेरे जो यूनिक, जो स्पेशल, देखिए एवरीबडी इज़ यूनिक एंड स्पेशल,
आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। यू आर ए स्पेशल एंड यूनिक। और आपके जो टैलेंट्स हैं, आप जो कोई भी अच्छा काम कर लेते हो, आप पकौड़ियाँ अच्छी बना लेते हो, आपके जैसा दूसरा आसपास में कोई नहीं बना पाता। आपकी पकौड़ी की तारीफ सब करते हैं। आपका दही भल्ला बनाते हो, आप इतना सॉफ्ट बनता है, मुंह में डालते ही घुल जाता है। आपके दही भल्ले में कभी गांठें नहीं होती। कोई बनाता ठस, काटो तो ऐसा लगता है पत्थर काट रहे हैं। पत्थर नहीं, मतलब कहने की बात है, मतलब ऐसा लगता है क्या ब्रेड जैसे वो ठोस बन काट रहे हो, मतलब ठोस कोई चीज़ काट रहे हैं आप, ऐसा फीलिंग आती है। और उनके बड़े सॉफ्ट होते हैं। हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर एक कोई ना कोई अलग। कोई कपड़ा बढ़िया सी लेता है, कोई स्वेटर अच्छा बुन लेता है, कोई अच्छा कुछ बना लेता है, कुछ नहीं तो कोई बातें बड़ी मीठी बना लेता है। सबके पास अपना अपना टैलेंट होता है। तो माई यूनिक क्रिएटिव टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ फ्लो थ्रू मी। ये काम करती हैं मेरे द्वारा, जो मेरे टैलेंट्स और एबिलिटीज़ हैं वो मेरे द्वारा काम करती हैं। एंड आर एक्सप्रेस्ड इन डीपली सेटिस्फाइंग वेज। और मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, मुझे खुशी होती है कि मेरे पास कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ काबिलियत हैं, कुछ होशियारियाँ हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को खुश कर पाता हूँ। There are people out there who are always looking for my services. बहुत सारे लोग हैं जो मेरी प्रतीक्षा करते हैं कि वो आएंगे और हमको कुछ देंगे। I am always in demand. लोग मुझे चाहते हैं, मुझे पूछते हैं, मेरी डिमांड करते हैं, वो कब आएंगे पूछते हैं। I am always in demand. ऐसा भाव रखिए। And can pick and choose what I want to do. और मैं जो करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये अपना भाव रखिए, एफर्मेशंस हैं ये। आई अर्न गुड मनी, मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ, और जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। माई वर्क इज़ अ जॉय एंड अ प्लेजर, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। मेरा जो भी काम है वो मुझे खुशी देता है। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं।